पांचवें चरण के मतदान से पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता की हत्या कर दी और साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर से जम्मू कश्मीर घूमने गए एक कपल को भी गोली मार दी थी। अब घायल फराह और कुछ लोग वापस जयपुर पहुंच गए हैं। एनडीटीवी से बातचीत में फराह ने कहा है कि हम लोग घूमने गए थे और इस दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से केवल ये अपील है कि मेरे पति को आंख डोनेट करवा कर लगवाई जाए। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा से मांग करती हूं कि हमारी मदद करें। प्रत्यक्षदर्शी सलमान ने बताया कि आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। अगर वो लोगों को होटल की रसोई में बंद नहीं करते तो बहुत से लोगों की जान चली जाती। सलमान ने अपनी बहन और बहनोई को बचाने के लिए जान पर खेलकर बाकी लोगों को रसोई में बंद कर दिया। इस दौरान सलमान पर भी करीब 12 से 15 राउंड फायर हुए। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में घायल फराह हमारे साथ है। 18 तारीख को बीती 18 तारीख को ये घटना कश्मीर में हुई थी। ऐसे में आर्मी की ओर से इन्हें इलाज भी दिया गया, उसके बाद जयपुर जो है वो रेफ़र कर दिया गया है। तो ऐसे में हम बात करते हैं फराह से। फराह, उस दिन कितनी तारीख को, पहले तो ये बताइए कितनी तारीख को आप लोग यहाँ से गए थे? हम यहाँ से 13 तारीख को गए थे। और ये घटना कितनी तारीख को हुई? 18 तारीख को हाँ, रात को। हाँ। तो क्या स्थितियाँ थी उस समय, आप क्या कर रहे थे, क्या चीज़ें हुई? हम आराम से घूम के आ रहे थे, सिमटम टॉप गए थे हम। वहाँ से खाने के लिए हम होटल आ रहे थे। जैसे हम होटल के लिए अंदर गए, हम पूरे टूर के साथ गए थे, 50 जने सब अंदर जा चुके थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, हम बाहर खड़े थे, हम बात कर रहे थे। पीछे से मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला हुआ, मुझे नहीं मालूम था। फिर मेरे लगी, फिर मेरे बच्चा खड़ा था हैदर, मैं उसके पीछे भागी, उसके ऊपर गोलियाँ चल रही थी। फिर बच्चे को बचाने आप भागी? मैं बच्चे को, मेरी गोली लग चुकी थी, उसके बाद में भागी हूँ। मैं बच्चे को बचाने भागी, उसकी गोली लगने की, उसकी प्रोटेक्ट करा, उसको खड़े हो गए इसके सामने आकर। अच्छा, आप बच्चे को बचाने के लिए बाहर निकली, आपके हस्बैंड की गोली तब तक लग चुकी थी? पहले उनकी लगी, फिर आपकी भी गोली लगी, और गोली लगने के बावजूद आप उसे बचा रही थी बच्चे को? मेरे गोली लगने के बाद में मैंने मेरे बच्चे को, मैं चिल्लाई, मेरे बच्चे को हैदर हैदर देखा तो उसके ऊपर गोलियाँ चल रही थी। मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर भागी, उसके सामने खड़ी हो गई। फिर जैसे देखा कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, फिर उनके पास गई, उनके पास भागी, देखा तो वो उल्टे सोए हुए थे। उनको सीधा करा तो पूरे उनके आंखों में से खून ऐसे बह रहे थे। मैं बस गिर गई थी वहीं, फिर मेरे से हिला नहीं गया। अच्छा, आप भी उनके पास ही, क्योंकि आपकी भी गोली लग चुकी? कितनी गोलियां आपकी लगी? 2 लगी थी मेरे। अच्छा, 2 गोलियां लगी। तो जहाँ से हमला हो रहा था उन लोगों की तरफ भी आपने देखा कि कहाँ से फायर? नहीं, मेरे पीछे से गोली लगी थी। एक तो मेरे पीछे से ना मेरे हस्बैंड की लगी, फिर मेरे लग चुकी थी। फिर एक मेरे बच्चे को बचाने गई, एक जब लग गई थी। तो वहाँ फिर कहाँ लेकर गए आपको? तुरंत अस्पताल, आर्मी वहाँ आ गई? पहले मुझे एक हॉस्पिटल लेके गए, ड्रेसिंग हुई खून रोकने के लिए। फिर मुझे आर्मी फोर्स लेके गए, बहुत अच्छे आर्मी फोर्स ने हमें बहुत अच्छा करा है। हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा हम इंतज़ाम करवाया, मेरा, मेरे हस्बैंड का। दोनों के खून बंद नहीं हो रहा था, हमें लग नहीं रहा था हम दोनों बच पाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारा इतना अच्छा इंतज़ाम करवाया कि हमें इसे रखा है कि हमारे घर वाले नहीं थे, लेकिन हम दोनों को ऐसे संभाले बच्चों के जैसे उन्होंने। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? आपके हस्बैंड को चेन्नई शिफ्ट किया गया है, सरकार से क्या कुछ मांग है? मैं सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश करती हूँ, बीजेपी सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश करती हूँ, आपने मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है, बस उनकी आंखें डोनेट करवा दीजिए। आज आंखें डोनेट करवा दीजिए, बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं 3 दिन से 1 मिनट नहीं सोई हूँ उनके लिए, रो रो कर। हमारे सब घर वालों का इतना बुरा हाल है। आप चाहते हैं कि उनकी जो आंख खराब हुई है वो कोई डोनेट करे और उनको एक नई आंख मिल जाए? जी, डोनेट करे, आज के आज उनको आंख डोनेट करके। बीजेपी सरकार से गुजारिश है कि आज के आज मेरे हस्बैंड को आंख मिल जानी चाहिए, वो आंख के बिना नहीं रह पाते। बीजेपी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है, उनको आज की आंख डोनेट। बिल्कुल, देखिए सरकार आपकी मदद तो कर ही रही है, लेकिन आप फिर से सरकार से उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं कि आपको। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरे बाल मुक्ति भजनलाल जी ने और मुझे बाल मुक्ता आचार्य जी ने मेरी बहुत मदद की, बहुत
मैं चाहती हूँ सिर्फ उससे एक गुजारिश है, बस उनकी आँख डोनेट करवा दीजिए बस, और आगे उनकी बस आँखों का पूरा पूरा मुझे उनका इलाज चाहिए बस, और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, बस एक हेल्प और कर दीजिए, उनकी आँख डोनेट करवा दीजिए। तो देखिए ये थी फराह जो कह रही हैं उनके पति की जो आंखें ख़राब हुई है वो सही कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करके उनको आंखें डोनेट उनके पति को मिल जाए तो वो भी जो है फिर से देख सकेंगे। डॉक्टर हमारे साथ हैं, नोडल अधिकारी हैं। सर किस तरह की ड्रेसिंग अभी आपने की, क्या लग रहा है सर, किस तरह की स्थिति है? मैंने अभी इनकी ड्रेसिंग की। पीछे की तरफ जो इनका वुंड था एकदम क्लीन है और एंट्रीली अप्रोच से इनको ऑपरेट किया है। जो भी बुलेट इनके पास थ्रू हुई है उसकी वजह से जो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का पार्ट है, जो अपनी बाँह की हड्डी का पहला पार्ट है, पूरी तरह से शैटर्ड था। पर जो भी इनका वहाँ आर्मी हॉस्पिटल में जिन भी सर्जन्स ने इनको टैकल किया, अच्छे तरीके से टैकल किया और अच्छी तरह से ऑपरेट किया उन्होंने। अभी भी कुछ पैलेट्स जो हैं पीसेस के बुलेट के वो हैं इसमें, बट वो क्या डिफ़िकल्ट टू रिमूव है। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की वेसल को इंजरी हो जाए, और इतनी सीवियर इंजरी के बावजूद, और 2 बुलेट जो आर पार हुई हैं उसके बावजूद भी इनकी हाथ की वेसल चल रही है, खून का दौरा सही है, हाथ की जो नसें हैं वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चल के इनकी मैक्सिमम फंक्शनिंग हाथ काफ़ी अच्छा काम करेगा। और देखिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आपने देखा ड्रेसिंग के समय तो कैसा ट्रीटमेंट वहाँ से इन्हें मिला है, ऑपरेट भी होके आए हैं? जैसे सर ने बताया वहाँ पे ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल पार्ट के लिए ऑपरेट हुआ है। अभी घाव वगैरह बिल्कुल हेल्दी है, ड्रेसिंग बिल्कुल ड्राई है। तो हमारी तरफ से वैसे एडमिशन के लिए प्रोसीजर पूरी कर ली गई थी, लेकिन मरीज की परिवार अभी इनको स्टेबल कंडीशन में घर ले जाना ही चाहते हैं। तो जैसा इसकी फैमिली हमें बताएगी हम उसी तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए ये थे फराह और जो डॉक्टर्स हैं जो जिनके निगरानी में इनका इलाज होना है, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि स्थिति फराह की फ़िलहाल जो है वो ठीक बताई जा रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की निगरानी में अगले 5-7 दिन रहेंगे। उसके बाद जो है अपने अभी हालांकि अभी भी इन्हें घर जाने की अनुमति है, अगर ये चाहें तो रह भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी पूरी तरह फराह जो है वो ठीक है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो फराह ने जिस तरह की सरकार से गुहार लगाई है कि उनके पति की जो आँख है वो ख़राब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसे भी जो है डोनेट करके उन्हें वापस लगाया जाए। फिलहाल जो तबरेज़ है जो कि उनके पति हैं उन्हें चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। कश्मीर हमले में जयपुर के तबरेज़ और फराह घायल हुए थे। आतंकवादियों ने 18 तारीख को उन पर गोलाबारी कर दी थी। ऐसे में गंभीर घायलों को कश्मीर के आर्मी अस्पताल में इलाज मिलने के बाद उन्हें जयपुर और चेन्नई शिफ्ट किया गया है। तबरेज़ को चेन्नई और जयपुर जो है फराह को लाया गया है। ऐसे में उस पूरी घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके ऊपर खुद के ऊपर करीब 15 से ज़्यादा राउंड जो है AK-47 के फायर हुए हैं, तो ऐसे में उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, उस दिन क्या ये पूरी घटना थी? कितनी तारीख को आप लोग निकले थे और वहाँ क्या हो गया था? 13 तारीख को हम निकले थे और 18 तारीख की रात को 9:30 बजे की घटना है। घटना हमारा ट्रैवल टेम्पो खड़ा हुआ और उसके पास तकरीबन 2.5 से 3 फीट का पुल था, उसे क्रॉस करा हमने। सब निकल चुके थे। पीछे मेरे सिस्टर और जीजा जी थे, वो लास्ट फराह और तबरेज़ थे। फराह और तबरेज़ थे और छोटा वाला भाई था। उसने कहा कि बाजी एक बार सिर में दर्द हो रहा है कि दवाई दे दो। उसने दवाई जैसे पर्स में निकाली तो मेरे जीजा जी आगे जा चुके थे। आगे गए तो सबसे पहले उनकी आंख में गोली लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम देखे कि वेलकम के लिए होटल वालों ने वैसे ही बम लगाया होगा, जो बारूद उनकी आंखों में चला गया होगा। जब मेरी बहन जो पीछे से भाग के आई कि बोली गोली चल गई, गोली चल गई, मेरे गोली लग गई। तब पीछे हमने देखा मुड़ के तो AK-47 थे और एक पिस्टल से लगातार फायर हो रहे थे। एक जो बहन का लड़का है इधर, उसे बचाने के लिए वो गई तो उस टाइम उसकी दूसरी गोली लगी। और मैं खुद सन्नी भाई को, जब तबरेज़ भाई को उठाने के लिए जैसे गया, उन्होंने तकरीबन मेरे पे 10 से 11 राउंड फायर करा, जो मेरे पैरों के पास से निकले और मैं गिरता हुआ संभलता हुआ निकल गया। और मेरे पेट के अंदर साइड में 2 से 3 छर्रे लगे। आप दिखाएंगे कि एक बार वो जहाँ आपके हल्का सा निशान भी है? ये यहाँ पर आपके पैलेट्स के छर्रे के निशान है। एक, हाँ, ये सही हो गए। आर्मी जब वहाँ पे गया आर्मी कैंप में तो उन्होंने सही करके दवाई लगा के इंजेक्शन वगैरह दे दिया था। तो उस समय जब आपको ऐसे फायर हुए, अचानक आवाज़ आई, तो कुछ दिखाई दे रहा था? क्या लग रहा था? इतनी बंदूकें चला दी थी इन्होंने कि उस टाइम उन्होंने ज़मीन पे जब फायर करा तो नीचे से मिट्टी जब उठी जो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बाकी जब ग्राउंड के अंदर जो लोग थे और जब बच्चे थे तो उनमें एक टीन की रसोई थी,
जो रेस्टोरेंट की रसोई होती है ना, उसके अंदर मैंने सबको अंदर करा और अंदर करके सेव करा जब तक ये दोनों बाहर पड़े हुए थे। अच्छा, गोलियां चल रही और गोलियों के बीच में आप अभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैं इधर भागा, ये तो बस अल्लाह का करम हुआ जो मेरे पे गोली नहीं लगी एक भी। आपको ऐसे इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप गोलियां चल रही है, आप लोगों को बचा रहे हैं, कभी होटल की रसोई में लोगों को बंद कर रहे हैं। सर अपना जब पड़ता है तो हिम्मत आ ही जाती है, अपनों को छोड़ के भागा तो जाता नहीं है। हम तो गैरों की ऐसी मदद कर देते हैं, तो मेरे से तो मेरे अपने हैं, तो मैं कैसे भागूंगा। उस समय क्या स्थितियां थी जब आप लोगों को अंदर बंद कर रहे थे तो धमाधम फायर हो रहे हैं। उस टाइम ये स्थिति थी कि बिल्कुल जब बाहर फायर हो रहे थे और हम अंदर बंद कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं पड़ा, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ गिर चुके थे। अगर इनका ध्यान ये पड़ जाता कि अगर वो टीन शेड में बच्चे बंधे तो वो अंदर आके ओपनली फायरिंग करके सबको डेथ कर देते। अच्छा, सबको मार देते अगर उनको आप लोग बंद नहीं करते तो। वो उनको ये लगे गिर चुके हैं और बाकी सब इधर उधर भाग चुके हैं, तो वो सामने की साइड से, पुल की साइड से, मतलब नदी के पास उन्होंने 2 व्हीलर बाइक खड़ी करी, उन्होंने वहाँ से कूदे और वहाँ से वो निकल लिए। तो आपने उनको देखा है, कितनी उम्र के लग रहे थे, कितने लोग थे। दो थे और ठीक से मैं देख नहीं पाया उनको। और नॉर्मली जो आतंकवादी रहते हैं वो पहन के उसमें थे बस। अच्छा, वैसे कपड़ों में कि कुर्ते वो पजामे शॉल में? वगैरह जो अच्छा, शॉल के अंदर से जो AK-47 निकाल के जो अपन देखते हैं, हमने आज तक देखा नहीं था, टीवी पे ही देखा था, अब ये रियल में देखने को मिला। और उसके बाद हमारे पास 15 से 20 मिनट में आर्मी आ गई, पुलिस आ गई। आर्मी ने हमारी चारों तरफ से बिल्कुल सेफ्टी कर दी, खुद के आदमी लगा दिए, उनका नाम ध्यान नहीं है, बहुत अच्छे लड़के थे वो मेजर। और बिल्कुल वो खुद की पिस्टल को बिल्कुल लोड करके बैठ रहे और ये बोले पहले मैं मरूंगा बाद में तुम मरोगे। अच्छा, आर्मी के जवानों ने, आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये, आर्मी कह रही है कि पहले हम गोली खाएंगे, आपके पास पहले आर्मी कह रही है कि पहले हम गोली खाएंगे, बाद में तुम्हारे को कुछ होने देंगे। और हैंड टू हैंड वहाँ पे उन्होंने ड्रोन मंगाया, बड़ा ड्रोन हवा में उड़ा के सारी सर्चिंग लाइट करके देखा, उन्होंने सर्च करा और वो एरिया बिल्कुल सील कर दिया। इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं पूरा परिवार अब दहशत में है। उस टाइम 3 दिन तक ना तो हमने किसी ने खाना खाया, और बच्चे बिल्कुल जब टीन शेड के रसोई के अंदर बैठे थे, तो ये देख लो किसी ने तो सिर पे मतलब प्लेट लगा रखी थी, किसी ने तमिया लगा रखा था, किसी ने क्या लगा रखा था, और रो रहे थे और हाथ मतलब अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि बस बच जाए हम कैसे भी। कितनी देर तक ये लोग अंदर, आपने इनको बंद रखा कि इनको कोई खतरा ना हो? कम से कम 20 से 25 मिनट। और बाहर आप लोग अब उसके उनको बाद बचाने जब का- आर्मी आई, जब हम बाहर निकले। तो देखिए, ये थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका यहाँ साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जो सेना है उन्होंने वहाँ पूरी तरीके से इनको सुरक्षित रखने के तमाम जो प्रयास होते हैं आर्मी के, वो तमाम अपनाए गए। और इन्हें ये भी कहा गया उच्च अधिकारियों की ओर से कि अगर अब कोई हमला होता है तो पहले आर्मी पर होगा, उनके लिए गोली पहले वो खाएंगे, इस परिवार को लेकिन वो बचाएंगे और सुरक्षित जो है वो जयपुर भी पहुँचाएंगे। हालांकि इस पूरी घटना के अंदर तबरेज़ और फराह को जो है वो गोलियाँ लगी है। तबरेज़ को चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी आँखें जो हैं वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, एक आँख पूरी तरह खराब है। फराह का SMS अस्पताल में इलाज जारी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी ने जिस तरह से बताया, एक तरीके से कश्मीर जो घाटी है उसको दहलाने का फिर से जो है आतंकवादियों ने वहाँ प्रयास किया है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।